Hello बच्चों, let's read this question. The question says, select the correct sequence with respect to growth curve. हमें growth curve के respect में correct sequence को select out करने हैं. Option A, lag phase, then log phase, then deceleration phase. Option B, lag phase, then deceleration phase, then lag phase. Option C, log phase, then lag phase, then deceleration phase. And option D, log phase, deceleration phase, and log phase. To answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is logistic growth curve. So, logistic growth क्या होता है? इसमें लिमिटेड फूड रिसोर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे ग्रोथ में, जिसके वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी लिमिटेड रहता है. अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ का हम इक्वेशन देखें तो इट इज डिनोटेड बाय dn by dt इज इक्वल टू rn एंड यहाँ पे k by n by k फैक्टर एक एक्स्ट्रा ऐड होता है. Here n represents population size, dn by dt it represents rate of change of population size, r it represents intrinsic rate of natural increase, and k it represents population carrying capacity. मतलब एक पॉपुलेशन ग्रोथ एक सर्टेन कैपेसिटी तक ही ग्रो कर पाएगा, उसकी फर्दर पॉपुलेशन का ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो अगर हम इसका ग्राफ को नोटिस करें तो इसमें हमें स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में लैग फेज देखने को मिलेगा, जहां पे जो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ स्लोली बढ़ता हुआ दिख रहा है, एंड सडनली एक टाइम के बाद ह्यूज इलोंगेशन देखने को मिलता है. इसको लॉग फेज कहते हैं. यहाँ पे एक्सट्रीम अमाउंट में बहुत फास्ट ग्रोथ हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इनका डिसेलरेशन शुरू होगा एंड एक टाइम के बाद आके पूरा स्टेशनरी में चलाएगा. अब ये डिसेलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, यहाँ पे हमें फूड रिसोर्सेस लिमिटेड देखने को मिलते हैं. तो एक टाइम में जब ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया का पूरा फूड कंज्यूम कर लेगा तो धीरे धीरे उस फूड का या रिसोर्सेस का शॉर्टेज देखने को मिलेंगे, जिसके वजह से काफी ग्रोथ डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा एंड एक टाइम के बाद स्टेशनरी पोजीशन में आ जाता है. सो इस ग्रोथ कर्व को सिग्मॉइड कर्व भी कहा जाता है. और अगर हम इस ग्रोथ का सीक्वेंस को फॉलो करें देन इनिशियल स्टेज में हमें लैग फेज देखने को मिलते हैं. लैग फेज में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, हावेवर अभी भी फुल स्पीड में ग्रो नहीं कर रहे हैं, जस्ट अपने रिसोर्स को कंज्यूम करना शुरू कर रहे हैं. तो हमें इनिशियल स्टेज में लैग फेज देखने को मिलते हैं. इसके बाद धीरे धीरे उनके अंदर ह्यूज इलोंगेशन देखने को मिलते हैं, ह्यूज ग्रोथ देखने को मिलते हैं. इस फेज को लॉग फेज कहा जाता है. इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल अमाउंट में ग्रोथ देखने को मिलते हैं. फाइनली इसके बाद धीरे धीरे डिसेलरेशन फेज हमें देखने को मिलेंगे, जहां पे फूड रिसोर्स लिमिटेड होने के कारण उनका ग्रोथ पे भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा. एंड फाइनली एक टाइम के बाद जाके स्टेशनरी फेज में आ जाएंगे, जब पूरी तरह ग्रोथ खत्म हो जाएगा एंड यहीं पे ही ग्रोथ का कर्व एसिम्प्टोट हो जाएगा, मतलब कोई
कर्व यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. सो लेट्स चेक द ऑप्शन अगेन. क्वेश्चन में पूछा गया था करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ कर्व. हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लैग फेस, देन लॉग फेस एंड देन डिसेलरेशन फेस. यही सीक्वेंस होता है एक ग्रोथ कर्व में फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी organisms. Hope you understood it well. Best of luck.